जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी केदारनाथ जी में दर्शन करने के बाद में श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाएंगे, बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी के क्या रेट रहते हैं, रास्ते में कौन कौन से प्रमुख गांव और शहर पड़ते हैं, रोड्स की कंडीशन कैसी है, रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्थाएं हैं और इस यात्रा को आप कितने घंटों में कवर करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस पावन केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मैक्सिमम लोग श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड से बसेस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। सीतापुर बस स्टैंड सोनप्रयाग से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब हम लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 217 किलोमीटर है। आप जितना जल्दी इस यात्रा को शुरू करेंगे उतने ही आराम से और कम जाम में और टाइम के साथ में बद्रीनाथ पहुंचेंगे। सीतापुर से 12 किलोमीटर दूरी पर फाटा गांव स्थित है। यहाँ पर केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चलती है। साथ ही यहाँ पर खाने पीने और रुकने के लिए होटल्स भी बने हुए हैं। आगे की यात्रा करते हुए लगभग 27 किलोमीटर दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे गुप्तकाशी। इस यात्रा का ये पहला बड़ा कस्बा है। यहाँ से भी हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है। खाने पीने और रुकने के लिए यहाँ पर बजट से लेकर VIP होटल्स बने हुए हैं। बहुत से लोग जो केदारनाथ की यात्रा करते हैं वो गुप्तकाशी में अपना स्टे बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुप्तकाशी से आगे की यात्रा करते हुए अब हम लोग पहुंचेंगे कुंड। दोस्तों, कुंड से बद्रीनाथ के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ऊखीमठ, चोपटा, तुंगनाथ होते हुए गोपेश्वर में आकर दूसरे रास्ते से मिलते हैं। वहीं दूसरा वाला रास्ता रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ के लिए जाता है। ऊखीमठ वाले रास्ते से 30 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है, लेकिन रुद्रप्रयाग वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो अब हम लोग रुद्रप्रयाग वाले रास्ते से आगे की यात्रा करेंगे। बीच में अगस्त मुनि, तिलवारा को पार करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ से एक रास्ता ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए चला जाता है। जो रास्ता ऊपर के लिए गया है वो रास्ता रुद्रप्रयाग सिटी को होते हुए बद्रीनाथ के लिए जाता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का पवित्र संगम भी देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के बड़े जिलों में शामिल है। तो रुद्रप्रयाग सिटी को पार करते हुए अब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। दोस्तों, बस में इस यात्रा के लिए 750 रुपये का किराया लेते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 800 से 1200 रुपये पर पर्सन, वहीं प्राइवेट टैक्सी वाले 4 सीटर का 7000 से 8000 रुपये और 7 सीटर के लिए 8000 से 10000 रुपये का चार्ज करते हैं। बस सुबह 4 बजे से मिलना शुरू हो जाती हैं और दोपहर के 11 से 12 बजे तक ही मिलती हैं। तो आप यहाँ पर टाइम का विशेष ध्यान रखें। आप जितना जल्दी इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे आप उतने ही आराम से बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। रुद्रप्रयाग से गोचर श्रीकोट होते हुए लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच जाएंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर हिम नदी का संगम देखने को मिलता है। कर्णप्रयाग मेन मार्केट होने के साथ साथ बड़ी आबादी वाला कस्बा भी है। तो अब हम लोग कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, पूरे ही रास्ते जगह जगह रेस्टोरेंट, ढाबे और VIP कैफेज आपको मिल जाएंगे। रेट लगभग हर जगह सेम ही रहते हैं। आप चाहें तो रुद्रप्रयाग के आगे नगरासों में खाना पीना कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा गुरुद्वारा भी बना हुआ है। इसके अलावा जहाँ पर भी आपका मन करे आप आराम से रुककर खाना पीना कर सकते हैं। रास्ते में खाने पीने की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। कर्णप्रयाग से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर इस यात्रा का तीसरा प्रयाग नंदप्रयाग स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम होता है। बहुत ही प्यारे और शानदार नज़ारों के साथ में ये प्यारा सा कस्बा बसा हुआ है। दोस्तों, रोड्स की कंडीशन की बात करें तो 99% रोड अच्छी बनी हुई हैं। साथ ही साथ 2 वाहन एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन मोड़ पर आपको विशेष ध्यान देना रहता है। साथ ही साथ मोड़ पर अपनी स्पीड को भी कम रखें। वहीं कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड और पहाड़ के खिसकने से रोड खराब भी मिलती है। जहां पर भी आपको रोड खराब मिले बहुत ही सावधानी से आगे की यात्रा करते रहें। बाकी वीडियो में आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं। तो नंदप्रयाग से आगे की यात्रा करते हुए चमोली बाजार,
पीपलकोटी, पैनी होते हुए सीतापुर से लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ। दोस्तों, जोशीमठ बहुत ही प्राचीन नगर है। यहाँ पर नरसिंह भगवान जी का मंदिर भी स्थापित है। सर्दियों के समय यहीं पर बद्रीनाथ जी की गद्दी विराजमान की जाती है। वहीं बहुत से भक्त रात होने पर यहीं जोशीमठ में अपना स्टे भी बनाते हैं। यहाँ पर बहुत से होटल और होम स्टेज बने हुए हैं। अगर आप जोशीमठ में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। वहीं जोशीमठ से औली के लिए भी रास्ता जाता है। औली बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। सर्दियों के समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दोस्तों, जोशीमठ काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही साथ जोशीमठ ही इस यात्रा का अंतिम बड़ा कस्बा रहता है। तो चलिए अब हम लोग जोशीमठ से आगे की यात्रा करते हैं। जोशीमठ से नीचे आते हुए अब हम लोग इस यात्रा का अंतिम और चौथे प्रयाग विष्णु प्रयाग के दर्शन भी करेंगे, जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा का पवित्र संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसे तो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते समय आपको 5 प्रयागों के दर्शन करने को मिलते हैं, लेकिन जो हम लोगों का एक प्रयाग छूट रहा है वो ऋषिकेश से आते समय देवप्रयाग में देखने को मिलता है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। वहीं से मां गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, विष्णु प्रयाग के आगे कुछ किलोमीटर का रास्ता थोड़ा सा पतला हो जाता है। आप पहाड़ों के एकदम नीचे से होकर निकलते हैं। जोशीमठ से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर इस यात्रा का लास्ट मेन मार्केट गोविंद घाट पड़ता है। गोविंद घाट से ही हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के लिए रास्ते जाते हैं। बहुत से लोग गोविंद घाट में भी अपना स्टे बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें तो यहाँ पर भी आपको बहुत से अच्छे और VIP होटल्स मिल जाते हैं। गोविंद घाट के आगे रोड्स की कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ लगातार रोड्स को बनाया जा रहा है। दोस्तों, आने वाले सालों में बद्रीनाथ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो लगभग 217 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं धरती के वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री बद्री विशाल जरूर लिखते चलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको कितना समय लगता है। अगर आप बस से आते हैं तो 7 से 8 घंटे का समय लगता है। वहीं शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी में 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपको नॉर्मल जाम मिलता है तो आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा भी लग सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप केदारनाथ और बद्रीनाथ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने की यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के भी आंखों में आंसू आ गए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट में जय केदारनाथ जरूर लिखें। यह बात है 16 जून 2013 की। यह दिन वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा खराब था और उस दिन के बारे में आज भी याद किया जाए तो दिमाग एक अलग तरह से हिल जाता है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया था, कई लोगों के घर उजड़ गए थे। जून 2013 में कहा जाता है कि मानो बादल ही फट गया था, जिसकी वजह से भारी बारिश आ गई थी। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर छोरा बाढ़ी ग्लेशियर के पास इतना पानी जमा हो गया था कि एक झील बन गई थी। लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण वहां से वह पानी नीचे की तरफ आने लगा था। खतरा बहुत ज्यादा पड़ा था, लेकिन किया भी कुछ नहीं जा सकता था। सैलाब इतना ज्यादा था कि उसने प्रलय का रूप धारण कर लिया था। एक ऐसा प्रलय जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। उस समय जिस भी आदमी ने इस महाप्रलय को देखा, उसके मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा था कि अब कोई नहीं बचाने वाला है। और पानी केदारनाथ मंदिर की तरफ भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मंदिर के बचने के भी चांसेस कम थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि ऊपर वाला रक्षा हमेशा करता है। बाबा केदारनाथ अगर हाजिर हो तो किस बात का डर है। और बाबा केदारनाथ का चमत्कार कुछ साधुओं ने अपनी आंखों से देखा था।
वहीं दूसरी तरफ 16 जून को रात को 8:30 के करीब ऊपर की पहाड़ी से पानी का सैलाब मंदिर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। मंदिर के आसपास मौजूद लोग भी डर गए थे। कई लोगों ने तो इधर उधर भागना ही उचित समझा, मगर कई सारे तीर्थयात्री मंदिर के अंदर ही ठहर गए थे और आपस में ही बातें करने लगे कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार पानी का बहाव इतना तेज था, इन लोगों को मन ही मन यह पता लग चुका था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर चुका था। पानी के साथ पत्थर और चट्टानें ऊपर से आ रही थीं। इस भयंकर सैलाब ने पूरी केदार घाटी को उजाड़ दिया था। जो भी आ रहा था उसे 12 अपने साथ बहा ले जा रही थी। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें टूटकर पत्थर बन गई थीं, जिसकी वजह से खतरा मंदिर पर भी आन पड़ा था। लेकिन केदारनाथ जब खुद रक्षा करने की ठान लेते हैं तो नदियां तो क्या बार भी अपना रास्ता बदल देती है। और 16 जून के दिन केदारनाथ मंदिर के पास मौजूद साधुओं ने वह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। आखिर क्या था वह चमत्कार जिसने इतनी बड़ी आफत से मंदिर को बचा दिया था? 16 जून को जब पानी मंदिर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो बताया जाता है कि 2 साधुओं ने मंदिर के पास खंबे पर चढ़कर रात जागकर बिताई थी। खंबे पर चढ़े हुए साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 90 की स्पीड में एक विशालकाय डमरू जैसी दिखने वाली एक चट्टान मंदिर की तरफ बढ़ रही है। यह पत्थर इतना ज्यादा बड़ा था, अगर पानी के तेज बहाव के साथ सीधा यह मंदिर से जाकर टकराता तो मंदिर के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन वह जब मंदिर से महज 50 फीट दूर रहा, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वह शिला अचानक वहां पर रुक जाती है। कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी जिसने पत्थर को अचानक वहां पर रोक दिया। मंदिर के पास मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि जो आफत अगर सच में मंदिर के नजदीक चली जाती तो न जाने कितना ही नुकसान कर देती। जैसे ही वह चट्टान वहां पर रुकी तो पानी चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंटकर मंदिर के बगल से गुजरने लग गया। यह बात राहत भरी इसलिए थी क्योंकि उस समय मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे। उन लोगों ने बस मन में यही ठान लिया था कि अब तो हमें केवल भगवान ही बचा सकते हैं, बाकी इस भयंकर बाढ़ से हमें कोई नहीं बचा सकता। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उन सभी की रूह कांप गई थी और सब लोगों ने मन के अंदर भगवान केदारनाथ का जाप करना शुरू कर दिया था। और बाबा केदारनाथ ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि मंदिर के साथ साथ वहां मौजूद लोगों को भी बचा लिया। बताया जाता है कि उस बाढ़ के अंदर करीब हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है तो लोग डर जाते हैं। जो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, उनमें से काफी लोगों की जान चली गई, और जिन लोगों ने अपने प्राण भगवान के भरोसे छोड़ दिए, जिन लोगों ने भगवान के मंदिर में शरण ली, उन लोगों की जान बच गई। और इस चमत्कार का सबूत आज भी वह शिला उस मंदिर के पीछे मौजूद है जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इस शिला का नाम भीमशिला क्यों रखा गया? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? लगभग मंदिर के चौड़ाई के आकार की यह शिला आखिर अचानक मंदिर के पास आकर क्यों रुक गई? जब इस नजारे को लोगों ने देखा तो सबके मन में एक ही सवाल था कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली इमारतें जमींदोज हो गई थीं। उस समय इतनी विकट परिस्थिति में इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। भगवान शिव के भक्त इसे चमत्कार मान रहे हैं। जब इस चमत्कार को लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि सच में केदारनाथ मंदिर में भगवान का वास है, और इसी चमत्कार के लिए केदारनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए खराब मौसम में भी लोग जान जोखिम में डालकर आते हैं। वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारिक है। केदारनाथ धाम मंदिर को भगवान शिव का पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में सबसे शुद्ध माना जाता है, और इस मंदिर के बारे में एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा करता है वह बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यता है इस मंदिर में आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अब चलिए वापस उस शिला की बात पर आते हैं। डमरू नुमा शिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर करके इस मंदिर को बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया था। भीमशिला कहने के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चट्टान की उस जगह पर उपस्थिति और मंदिर की सुरक्षा करने वाले इस विशाल शिला ने कई बातों को जन्म दिया। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भीमशिला को शुरुआत में हिंदू महाकाव्य महाभारत के पौराणिक नायकों पांडवों द्वारा रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि पांडव भाइयों में से एक भीम ने इस स्थान पर भगवान शिव
केदार बाबा का पीछा किया था और यह चट्टान उनकी गदा गाड़कर भगवान शिव के मंदिर को बचाने के उनके कार्य का प्रतीक है। भीम से इस संबंध के कारण ही इसे भीमशिला कहा जाता है। आज भी वह चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि के पास खड़ी है। आज लोग इसकी पूजा करते हैं। इस शिला के मंदिर के पास रुकने और मंदिर की रक्षा करने वाले बात से सभी हैरान हैं। इसे मंदिर के प्रतीक विश्वास और विनाशकारी बाढ़ के दौरान हुई चमत्कारी घटनाओं की याद दिलाने वाला माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के अंदर 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़ कर गए थे। कैसे बना होगा यह मंदिर, अभी भी रहस्य बरकरार। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ का एक रहस्य यह भी है कि यहाँ हर वक्त मौसम बदलता रहता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। आप केदारनाथ मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इन चमत्कार से सिद्ध हो जाता है कि जो भी केदारनाथ के चरणों में जाता है उनके हमेशा भला ही होता है। अगर आप भी केदार